प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप पहुंचकर पूरे मालदीव की धज्जियां उड़ा दी हैं। दुनिया भर में सर्च किया जा रहा लक्षद्वीप पीएम मोदी की विजिट के बाद हुआ ट्रेंड कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं। 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए। लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जब एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल। देखिए वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। हेलो दोस्तों, इस टाइम पूरे भारत में बॉयकॉट मालदीव चल रहा है। यहाँ दोस्तों जब से मोदी जी लक्षद्वीप गए, मालदीव पूरी तरह से बौखला गया है। वहाँ के नेता और वहाँ के लोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। वहीं मोदी जी ने जब लक्षद्वीप दौरा करा और वहाँ के बारे में बताया लोगों को, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है इस टाइम लक्षद्वीप, और भारत में बॉयकॉट मालदीव चल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री इनविटेशन दे रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं लक्षद्वीप में कि आओ, लक्षद्वीप एक सबसे बढ़िया टूरिज्म की जगह है। और इस सपोर्ट में बहुत से सेलिब्रिटी भी आए हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, श्रद्धा कपूर, बहुत से सेलिब्रिटी, अक्षय कुमार, इन सब ने ट्वीट करके सपोर्ट दिखाया है लक्षद्वीप को और भारत को। और वहीं जब से मालदीव के मंत्रियों ने भारत का अपमान किया है, तब से 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग और करीब 2500 फ्लाइट टिकट कैंसिल हो चुकी है। और ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। मोदी जी के एक विजिट से मालदीव घुटने में आ चुका है पूरी तरह से। बता दिया कि मोदी जी कितने बड़े ब्रांड है। यूं उन्हें कोई ग्लोबल लीडर नहीं कहता पूरी दुनिया में, उन्होंने फिर से साबित कर दिया है। और पूरी तरह से पाकिस्तान मीडिया भी और पाकिस्तान के लोग भी भारत की तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। आपने देखा होगा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मजे अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे? आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार। तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जब एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। फेवरेट लीडर है वो पानी में और सर्दी में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखिए इससे पहले ना फिटनेस में हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, वो वॉक बहुत करते हैं, वो अपने पेड़ के साथ पत्थर बांध के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बड़ा उन्हें इन चीज़ों में देखते थे। लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूछे किस तरह? एक तो देखे, स्विमिंग कोई आसान चीज़ नहीं होती। जो भी स्विमर है जो स्विमिंग करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वो खुद बताएंगे कि स्विमिंग के लिए बड़ा फिट होना चाहता है, सांस चाहिए आपको उसमें स्विमिंग करने के लिए। फिर मोदी जी क्या फिट नजर आ रहे हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, और क्या वो मतलब अपना स्विमिंग कर रहे हैं। और उसमें मछलियों में अगर आप लोगों ने नहीं देखा
तो आप प्लीज लाजमी ये देखें कि किस तरह वो स्विमिंग कर रहे हैं, मछलियों में तैर रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इंपॉर्टेंट बात इसके बीच में लगी है, देखें वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। देखें अगर मोदी जी उधर गए, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। मतलब है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड पे भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर जाते हैं। और जहां भी जाते हैं उधर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया भी देते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसे प्यारा करने, जो कमियां हैं उधर। अभी देखिए रिसेंटली मोदी जी अभी एक जगह पे गए, अयोध्या का विजिट कर रहे थे, उधर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। अभी देखिए चाय के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल चला हुआ, बड़ी बात चली। इन्वेस्टमेंट अयोध्या के लिए 15,700 करोड़ उन्होंने दिया है सिर्फ उनके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और जो चाय की आप बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी ये बताएंगे। मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए उधर ना पता नहीं कितने हजार सिलेंडर जो है गरीब, करोड़ों में सिलेंडर गरीब लोगों को बांटे गए, फ्री दिए गए। कि जिसके ऊपर आपने एहसान करा है ना, उसको जताओ कि बेटा आज जो तू है, अगर हम नहीं होते या हम तेरी मदद नहीं करते तो तू यहां पे खड़े होके इतनी बकवास नहीं कर रहा होता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मालदीव्स की। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार, मदद कर दो। भारत ने बोला डन, पैसे चाहिए लो, दवाइयां चाहिए लो। अच्छा सर, हमारे ऊपर ना बाहरी ताकतें जो हैं वो कू कर रही हैं, यानी कि सत्ता पलटने की साजिश चल रही है। यहां पे लोग हथियार लेके पहुंच गए हैं, तो भारत अपनी सेना भेजता है कि आप चिंता मत करो, हम सेना भेज रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। साहब बहुत यहां पे स्मगलिंग हो रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, डामाडोल हो रही है सब। कोई बात नहीं, हम स्मगलिंग रोकने के लिए आपके लिए हम हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं।